मुस्तफिजुर रहमान हो, खा वो भारत का अपना स्टार अपना बॉलर मोहम्मद शामी की सूरत में खिलाड़ी हो, तो वो उनकी नफरत अब सामने आ रही है। तो ये स्टेप हमें लेना ही चाहिए था बंगालियों को, बांग्लादेशियों को, कि जब उधर से इतनी नफरत आ रही है तो क्या आप ये इनकार उनको नहीं कर सकते? तो ये कहते हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है बांग्लादेश में, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हिंदू बांग्लादेश का कैप्टन है टीम का, यानी लिटन कुमार दास। तो हिंदुओं को तो वो इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। क्या हिंदुस्तान की टीम में कोई मुसलमान कैप्टन है? बिल्कुल नहीं। तो अब ये आप देखें कि अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई है जिसने तहलका मचा दिया है। बिल्कुल, जो अमेरिका में बाइबल ऑफ बिजनेस जिसे कहा जाता है, कि यानी वो कहते हैं कि जो इसमें द वॉल स्ट्रीट में छप गया है, वो जिस तरह बाइबल के अंदर कोई झूठ नहीं है, वो उसी तरह इसके अंदर भी झूठ नहीं है। वो रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत के अंदर अकलियतें महफूज नहीं है, वहां पर उनपे जुल्म किया जाता है, उनकी इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया जाता है, उनको बुनियादी हुकूक तक मुयस्सर नहीं होते। तो जब ऐसी सिचुएशन भारत अपने मुल्क के अंदर क्रिएट करता है, तो उसमें अगर बांग्लादेश ये कहे कि हम इनके पास नहीं जाएंगे, हमारे खिलाड़ी महफूज नहीं है, तो ये उनका हक है। उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया है और ये उनको अपना हक इस्तेमाल करना चाहिए था। पाकिस्तान ने जिस तरह अपना हक इस्तेमाल किया है कि अगर वो कहते हैं, अगर बड़ा बोल्ड फैसला है, टिट फॉर टैट, ठीक, ऐसे को तैसा ही होना चाहिए था और ये बहुत उम्दा फैसला है। इससे क्या होगा कि रीजन के अंदर एक बहुत बिगाड़ पैदा हो रहा था खेलों के हवाले से, जो इंडिया ने अपनी ये रवश इख्तियार की हुई थी। पहले पाकिस्तान के साथ ऐसा किया, आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी खेलने आया, और फिर उसी बुनियाद के ऊपर जो है खेल के मैदानों के अंदर सियासत को घसीट के लेके आ रहा था। तो मैं कहता हूँ बांग्लादेश ने जो इनिशिएटिव लिया, इसके साथ सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बल्कि बाकी जो एशियन ममालिक है यहाँ के, जैसे श्रीलंका है और यूएई है, दूसरी जो टीम है, उनको साथ खड़ा होना चाहिए। और ये मौके बार बार नहीं आते। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप मैचेस खेलने से इनकार कर दिया है हिंदुस्तान में, और अब उन्होंने कहा है कि हम श्रीलंका में वर्ल्ड कप के मैचेस खेलेंगे, हिंदुस्तान में नहीं खेलेंगे, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया गया। इस पर पाकिस्तानी क्या कहते हैं? क्या वो बांग्लादेश के इस फैसले के साथ खड़े हैं या नहीं? आइए उनकी ओपिनियन जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। किस तरह से देखते हैं आप बांग्लादेश ने जिस तरह से बाइकआउट कर दिया है हिंदुस्तान का? उन्होंने कहा कि हम अपने मैचेस जो वर्ल्ड कप के वो हिंदुस्तान में नहीं खेलेंगे बल्कि श्रीलंका में खेलेंगे। बड़ा बोल्ड फैसला है, टिट फॉर टैट, ठीक, ऐसे को तैसा ही होना चाहिए था और ये बहुत उम्दा फैसला है। इससे क्या होगा कि रीजन के अंदर एक बहुत बिगाड़ पैदा हो रहा था खेलों के हवाले से, जो इंडिया ने अपनी ये रवश इख्तियार की हुई थी। पहले पाकिस्तान के साथ ऐसा किया, आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी खेलने आया, और फिर उसी बुनियाद के ऊपर जो है खेल के मैदानों के अंदर सियासत को घसीट के लेके आ रहा था। तो मैं कहता हूँ बांग्लादेश ने जो इनिशिएटिव लिया, इसके साथ सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बल्कि बाकी जो एशियन ममालिक है यहाँ के, जैसे श्रीलंका है और यूएई है, दूसरी जो टीम है, उनको साथ खड़ा होना चाहिए। और ये मौके बार बार नहीं आते, और ऐसा मौका कि आप भारत को जो है वो आप सीधी राह पे लेके आ सकते हैं, ताकि वो क्रिकेट खेल और खिलाड़ी का खिलवाड़ ना करे, बल्कि इसको जो है वो अपनी सही, जिसे कहते हैं कि रवश के मुताबिक, और तमाम चीजें जो है वो बराबरी की सतह पे चलनी चाहिए। और जिस तरह देखिए उनका बड़ा अच्छा स्टांस है कि अगर एक आप खिलाड़ी को अगर सिक्योरिटी नहीं फराम कर सकते, तो फिर आप पूरी टीम जो उनकी पूरी मुल्क की नुमाइंदगी करती है, जो वहां की 24 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करती है, उसको आप कैसे जो है वो सिक्योर कर सकेंगे? तो लिहाजा उनका बहुत अच्छा फैसला है। अब भारत जो है नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होगा तो वो खित्ते के अंदर जो है वो अपनी अजारादारी खेलों के ऊपर भी कायम करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, उनको निकालने की जो वजह है ना मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है, यानी हिंदू कम्युनिटी वहां पर सेफ नहीं है, उनको मारा जा रहा है। क्या हिंदुस्तान में? सवाल को समझिए, मेरी बात सुनिए। अगर ये बात है, मुझे ये बताएं कि इंडिया के अंदर कम्युनिटी महफूज है? आप ज्यादा दूर जो मिनॉरिटी जो है वो महफूज है। जैसे अभी अब हाल ही में क्रिसमस के ऊपर देख ले, जो वहां पे ईसाइयों के साथ उनको उनका वो इवेंट मनाने नहीं दिया गया, उससे पहले ठीक से सेलिब्रेट नहीं करने दिया गया। पर उससे पहले आप देखिए आए दिन जो है मुख्तलिफ छोटे छोटे इल्जामात के ऊपर जो है वो मिनॉरिटीज के ऊपर जो जुल्म तशद्दुद बर्बरियत की जो मिसालें आपके सामने आती है सोशल मीडिया। अब तो किसी से ढकी छुपी बात ही नहीं, मेरे कहने की बात नहीं है, अब तो बाकायदा एविडेंस के साथ मौजूद है, आप जहां मर्जी देख सकते हैं। एक मुस्लिम खातून जो डॉक्टर थी, हाँ, उनका निकाब जिस तरह से, और वो कौन कर रहा है? एक सीएम कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहा है अपने का सूबे का। तो आप मुझे बताएं कि वहां पर वो बात करेगा अब बांग्लादेश को, या किसी को ये बात कहेगा कि वहां हिंदुओं के साथ?
देखिए वहां पर तो अगर आपको क्या लगता है कि आईसीसी बांग्लादेश की डिमांड एक्सेप्ट कर लेगा? देखिए उन्होंने केस बहुत अच्छा दायर किया है और बड़े अच्छे मौके के ऊपर, और क्योंकि बीसीसीआई का जो रद्द-ए-अमल आया उसके ऊपर उन्होंने ये बात कही है कि जी अब ये नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारा मुद्दा जो है वो है आईसीसी के साथ, ये इवेंट है आईसीसी का, वो मेजबानी करता है, ये हमारा आईसीसी में जवाब दे। तो आपको नहीं लगता आईसीसी भी बहुत- कंट्रोल बीसीसीआई की है, क्योंकि जेशा उसको कंट्रोल? देखिए कंट्रोल है तो बात, देखिए पाकिस्तान नहीं जाएगा, फिर इस तरह बाकी ममालिक जो है वो भी नहीं जाएंगे, तो फिर तन्हाई का शिकार तो फिर इंडिया हो जाएगा ना। और बांग्लादेश ने जो स्टांस लिया उसके अंदर ये महसूस होता है कि वो वर्ल्ड कप से बाइकआउट तो कर सकते हैं, लेकिन वो इंडिया के अंदर मैं समझता हूँ कि जाएंगे नहीं, चाहे आईसीसी उनको जो भी कहे। 40 करोड़ का नुकसान है अगर बांग्लादेश वहां जाकर यही तो सबसे बड़ा मसला है ना, पाकिस्तान के साथ भी हाथ नहीं मिलाते, जब उनका वजीर खारजा आता है तो हमारे स्पीकर के साथ, कौमी असम्बली के साथ हाथ मिला लेता है। इनकी दोहरी पॉलिसी जो है ना, यही तो इनको हिपोक्रेसी है इनकी। बिल्कुल मुनाफिकत का यही तो पहलू है जिसको ऊपर जयशंकर ढाका जाता है लेकिन अगले दिन मुस्तफिजुर रहमान को निकाल देते हैं। ये देखिए ये तमाम जो मामलात हैं इनके ऊपर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का सिर्फ नहीं, बांग्लादेश ने भी इस चीज को महसूस कर लिया है। और देखिए सियासत का ताल्लुक खेल से नहीं, खेल तो जो जोड़ती है तोड़ती नहीं। वो कहते हैं जिस तरह हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है, आईपीएल से निकाला, उसी तरह हम क्या बांग्लादेश सबक को सिखाया? हमने तो उनको बार बार मौका दिया था ना, क्या सबक सिखाया? न्यूट्रल मकाम पे वो भी आएंगे, उन्होंने अगर दुबई के अंदर सारा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेल ली है तो अब हम श्रीलंका के अंदर हम खेलेंगे वर्ल्ड कप 2026। इसी तरह बांग्लादेश जो है वो भी इसी नारे पे चला है, तो ये जब चला सियासत के मैदान से कोई खबर शामिल कर लें। हम्म। एयर चीफ हैं हसन महमूद साहब, वो बांग्लादेश के पाकिस्तान में आए हुए हैं। ये सफर को किस तरह से देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि JF-17 की जो डील है थंडर की, वो होने जा रही है। बिल्कुल, ये हर खुद मुख्तार मुल्क का अपने दिफा को मजबूत करने का जो है उनका एक हक है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा डील है, और इससे पहले यही तो मसला। अच्छा एक बात ये ध्यान में रखिएगा ना कि वहां पे हसीना वाजिद अगर जाती है तो उसको पनाह मिलती है, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान को सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। ये राशिद लतीफ ने सवाल उठाया है। ये राशिद लतीफ साहब ने भी, हमारे साबिक कप्तान भी, टेस्ट क्रिकेटर भी हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर ये आया तो ये बहुत खुश आएंगे। क्यों उसको रखा गया है शेख हसीना को? क्योंकि वो उनकी पॉपेट है। हाँ राइट, उसके लिए उन्होंने काम किया है और उसकी एजेंट के तौर पर उसने काम किया है। लिहाजा इंडियन नवाज है ना, इंडियन नवाज है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपने ठीक है, इंडियन नवाज है। तो देखिए फिर आप चीज तो आती है ना, अगर उन्होंने इतनी जुल्मो बर्बरियत जो है वो बर्दाश्त की बांग्लादेश की अवाम ने, तो उन्होंने स्ट्रगल करके फिर उसको निकाला भी है ना, तो फिर चेंज तो आनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नोमान कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। क्या कहेंगे आप, बांग्लादेश जिस तरह से नहीं जा रहा वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने के लिए हिंदुस्तान में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये फैसला ठीक है या नहीं ठीक? मैं तो कहूँगा देर आयत दुरुस्त आयत। ये बहुत पहले फैसला ये ले लेना चाहिए था। मतलब जिस तरह से नफरत बढ़ती जा रही है मुसलमानों के अगेंस्ट हिंदुस्तान के अंदर, और वो अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज शेड्यूल हुई हैं, उसमें मोहम्मद शामी को ऐड नहीं किया गया। उस पे भी बंगाल के जो अपना कोच हैं उन्होंने एतराज भी उठाया है और ये कहा कि जब वो डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, यही होता है ना, डोमेस्टिक में जाता है, अगर किसी की परफॉर्मेंस से आउट है, वो अपनी परफॉर्मेंस वो नहीं दे रहा, वो डोमेस्टिक में जाता है, परफॉर्म करता है, उसे दोबारा आप लाएं। जी। अब जब उसने दोबारा विकेटें ली हैं, दोबारा से वो अपनी फॉर्म में आया है, इसके बावजूद भी उसे क्यों स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया? इसका मतलब ये है कि मुसलमानों के खिलाफ वहां जो नफरत है वो इस कदर बुलंद हो चुकी है कि खा वो मुस्तफिजुर रहमान हो, खा वो भारत का अपना स्टार अपना बॉलर मोहम्मद शामी की सूरत में खिलाड़ी हो, तो वो उनकी नफरत अब सामने आ रही है। तो ये स्टेप हमें लेना ही चाहिए था बंगालियों को, बांग्लादेशियों को, कि जब उधर से इतनी नफरत आ रही है तो क्या आप ये इनकार उनको नहीं कर सकते? तो वो ये कहते हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है बांग्लादेश में, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हिंदू बांग्लादेश का कैप्टन है टीम का, यानी लिटन कुमार दास। तो हिंदुओं को तो वो इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। क्या हिंदुस्तान की टीम में कोई मुसलमान कैप्टन है? बिल्कुल नहीं। तो अब ये आप देखें कि अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई है जिसने तहलका मचा दिया है। बिल्कुल, जो अमेरिका में बाइबल ऑफ बिजनेस जिसे कहा जाता है, कि यानी वो कहते हैं कि जो इसमें द वॉल स्ट्रीट में छप गया है, वो जिस तरह बाइबल के अंदर कोई झूठ नहीं है, वो उसी तरह इसके अंदर भी झूठ नहीं है। वो रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत के अंदर अकलियतें महफूज नहीं है, मिनॉरिटीज, वहां पर उनपे जुल्म किया जाता है, उनकी इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया जाता है, उनको बुनियादी हुकूक तक मुयस्सर नहीं होते। तो जब ऐसी सिचुएशन भारत अपने मुल्क के अंदर क्रिएट करता है, तो उसमें अगर बांग्लादेश ये कहे कि हम इनके पास नहीं जाएंगे, हमारे खिलाड़ी महफूज नहीं है, तो ये उनका हक है, उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया है
और ये उनको अपना हक इस्तेमाल करना चाहिए था। पाकिस्तान ने जिस तरह अपना हक ये इस्तेमाल किया है कि अगर वो कहते हैं, अगर वो अपनी डर्टी पॉलिटिक्स को खेल के मैदान में लेके आ रहे हैं, तो हमें मजबूरन ये फैसला करना पड़ा है। बांग्लादेश को ये शौक नहीं है कि वो खेल को खराब करें या खेल को डिस्टर्ब करें, ये उनका कतई नजर इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब वहां से नफरत इस कदर आए, जब वहां पर खिलाड़ी महफूज नहीं है, एक खिलाड़ी अगर महफूज नहीं है तो वो अपनी टीम को भेज के क्यों नुकसान उठाएंगे। और उनकी आवाम भी जाहिर है वो जो बयान अब बना रहे हैं कि हिंदू बांग्लादेश में महफूज नहीं है, लिहाजा इसलिए। और भैया आपके मुल्क के अंदर तो हिंदू छोड़े, मुसलमान छोड़े, सिखों को आप नहीं रहने दे रहे, आप ईसाइयों को नहीं रहने दे रहे भारत के अंदर, तो आप ये किस तरह से ये बयानियां बना सकते हैं कि जी अपना बांग्लादेश के अंदर आपके हिंदू महफूज नहीं है। ये तो सरासर एक, मैं कहता हूँ कि झूठ है और हठधर्मी है। हाँ, हठधर्मी है। आपको क्या लगता है कि तो ये बड़ा अच्छा डिसीजन था। देखिए आईसीसी क्या करता है, वो भारत और अपना क्या उसे कहते हैं, जेशा, बीसीसीआई, वो सारी पॉलिसियां आईसीसी की वही बन चुकी हैं, तो आईसीसी उससे कोई अलहदा नहीं है। हमें आईसीसी को ये उम्मीद नहीं है कि वो कोई डिसीजन इस पे लेंगे। लेकिन जो बांग्लादेश ने डिसीजन लिया है उस पे मैं कहूंगा वेल डन, उनको ये डिसीजन लेना चाहिए था, ये उनका हक था कि वो अपने खिलाड़ियों की प्रोटेक्शन के लिए ये डिसीजन लें। आखिर में मेरा सवाल है, बांग्लादेश के जो एयर चीफ हैं हसन महमूद, वो पाकिस्तान के सफर पर हैं, तो कहा जा रहा है कि बड़ी डील हो सकती है JF-17 थंडर को लेकर, तो आप किस तरह से देखते हैं? बांग्लादेश ने इससे पहले यूरोफाइटर टाइफून इटली से लिए, J-10C चाइना से डील हुई। अब देखें, पहले तो पिछले सालों में, गुज़श्ता सालों में एक कठपुतली हुकूमत थी बांग्लादेश के अंदर, जो भारत के हाथों इस्तेमाल होती रही। जिस तरह भारत की आशीर्वाद उन्हें हासिल थी, उसका अब खात्मा हुआ है। तो अब वहां पर जमहूरी ताकत उभर के सामने आई है, अवाम वहां का जमहूर क्या चाहता है वो सामने आया है। और बांग्लादेश भी अब ये समझ चुका है कि उसने दुनिया का मुकाबला कैसे करना है। अगर दुनिया टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ रही है तो उन्होंने भी इसमें अपने आप को मनमाना है। JF-17 थंडर वो खरीदेंगे, वो लेके जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अब दुनिया का मुकाबला करना है और इसका ऐलान बरमला वो कर चुके हैं। भारत को वो टक्कर का जवाब दे रहे हैं और वो आगे भी देंगे भारत के लिए। ये एक समझने वाली, सोचने वाली और परेशान कुन बात है कि अब पहले तो पाकिस्तान था, अब उधर से बांग्लादेश की जो उनकी कठपुतली हुकूमत थी उसका भी खात्मा हो चुका है और अब उधर से भी उनको थप्पड़ ही पड़ेगा जिस तरह पाकिस्तान से पड़ा है। जी बहुत शुक्रिया नोमान। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से जो पाकिस्तानी हैं वो इसके ऊपर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख रहे हैं, साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, जो बांग्लादेश ने एक बड़ा सख्त स्टांस लिया है और वो कह रहे हैं कि हम अपनी टीम को हिंदुस्तान में नहीं भेजेंगे क्योंकि हिंदुस्तान में हमारी टीम को खतरा लाहक है। तो पाकिस्तानी यही कह रहे हैं कि भाई हम इस फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं और हम सॉलिडारिटी का मुजाहरा करते हैं, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।